हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी और फीलिंग क्या है। ठीक है, आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, समटाइम कुछ भी रेजोनेट नहीं होता, समटाइम कुछ रेजोनेट होता, कुछ नहीं होता। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा, सभी के लिए रीडिंग है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट है उन्हें रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को और चैनल को। चलिए व्यूअर्स, रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव मून, 4 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंड्स। ठीक है, आपके लिए 4, 6, 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट आए हैं। डबल मिरर नंबर भी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा देखा जा सकता है। आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और पाइसिस काफी स्ट्रॉन्ग राशियां हैं यहाँ पे जो निकल के अभी तक आई हैं। टावर, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, वी हैव फूल, लवर्स, नाइट ऑफ वेंड्स। ये 2 कार्ड मैं अपने पास रख ले रही हूँ ताकि मैं आपको ना दिखाऊंगी, लेकिन मैं इनको रीडिंग में जरूर कंसीडर करूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। आपके लिए जेमिनी और मकर राशि काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 6 अगेन मेरे पास काफी स्ट्रांग नंबर आया है। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रांग नंबर हो सकता है। ओके वीवर्स, तो इस कनेक्शन में सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है कि जो व्यक्ति आपके लिए बहुत सारी नई जैसे कहते हैं ना, दुनिया के दरवाजे जिसने खोले थे, जो अनुभव आपको इस व्यक्ति के साथ में हुए थे, जो प्यार, जो अपनापन आपने इस व्यक्ति के साथ में जो फील किया था, जिस हैप्पीनेस से आप गुजरे थे, आज उसी की वजह से, उसी हैप्पीनेस की वजह से या उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इस कनेक्शन में एक प्रॉब्लम में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ है, क्योंकि पहले वो चीजें बहुत आपके लिए एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल यूनिक तरह से थी। इस व्यक्ति के साथ में जो अट्रैक्शन था, जो लव था, जो अफेक्शन था, जो भी था, जो इस व्यक्ति ने आपके साथ में रखा था, आज भी बस ऐसा नजर आ रहा है कि वो व्यक्ति आपको सामने वाला जो वो नहीं दे पा रहा है। और उसके ये सब कुछ जो पहले वो आपको एक्सपीरियंसेस दे रहा था या दे रही थी, वो ना दे पाने की वजह से आप एक इनसिक्योरिटी में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो कनेक्शन है, राइट नाउ टावर मूवमेंट से गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, हो सकता है आप ये और आपके पर्सन दोनों हो सकता है अलग-अलग मैरिड हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति के साथ में, हो सकता है आप सिंगल है, ये व्यक्ति मैरिड है। लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ में रिलेशनशिप लेके भी चल पाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे फ़ेस कर रहा है। ठीक है? क्यों फ़ेस कर रहा है व्यूअर्स? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप इस व्यक्ति को लेके कहीं न कहीं ओवर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉसेसिव हो गए हो, इस व्यक्ति को अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हो। लेकिन आपका जो कनेक्शन है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पे इस समय राइट नाउ टावर की चपेट में आया हुआ नज़र आता है। एक टावर मूवमेंट के मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है, देखो भई, रिवील हो चुका है। ठीक है? रिवील हो चुका है इनकी फैमिली के अंदर, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि भई बचाने में लगे हुए हैं, या फिर वो अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ठीक है?
यस, वो अपनी लाइफ में खुद भी खुश नहीं है, आपके जो पर्सन है ना, जहाँ पर भी वो है अपनी लाइफ में खुश तो नहीं है, बट कहीं न कहीं इस समय उनकी जो सिचुएशन है या जो उनके हालात चल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि भई आपका जो पर्सन है वो आपसे या तो दूरियाँ बना रहा है या फिर कहीं न कहीं डिस्टेंस सा क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ये जो एनर्जी आई है व्यूअर्स, ये देखो ये बात जो मैं बोलने जा रही हूँ कुछ लोगों से रेज़ोनेट हो सकता है आप ही से कोई गलती हो गई है और आपका जो कनेक्शन है वो इनके घरवालों के सामने आ चुका है, इनकी मैरिड लाइफ में रिवील हो चुका है। अब ये व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं इस समय डिफेंड करने की या प्रोटेक्ट करने की या फिर अपने आप को बचाने की, अपने रिश्ते को बचाने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बार-बार वहाँ पे यकीन दिलाना पड़ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना देखो, ये कहीं न कहीं उनके लिए अभी भी अवेलेबल है या उनके लिए लॉयल है या फिर अपनी जो शादी है वो तोड़ना यहाँ पे नहीं चाहते हैं। ठीक है? आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि भई वो व्यक्ति शादीशुदा है और वो अपनी शादी यहाँ पे तोड़ना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है। उसके लिए ये कनेक्शन आपके साथ में अभी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो आपसे रिश्ता नहीं चाहता, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि वो आपसे खफ़ा है आपका पर्सन कि आपकी गलती की वज़ह से। ठीक है? इनकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आपसे आपसे जैसे कहते हैं ना आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए या फिर आपसे जाने-अनजाने कोई गलती हो गई, जिस वज़ह से इनका जो कनेक्शन है आपके साथ में जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का है, जो लवर का है, जो रिश्ते लेके चल रहे हो, वो यहाँ पे रिवील हो गया। ठीक है? दूसरी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये मैं ये देख पा रही हूँ कि भई आपका जो व्यक्ति है देखो, ये आपके साथ में कनेक्शन में इस समय राइट नाउ देखो सही से कंट्रीब्यूशन जो कह सकते हैं ना, वो नहीं कर पा रहा है, एफर्ट्स का नहीं कर पा रहा है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको दिख रहा है कि भई आपका कनेक्शन टूट रहा है, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान कहीं और है। येस, इनका ध्यान कहीं और है। इनका ध्यान कहीं और है, ये आपके साथ में इस कनेक्शन में राइट नाउ मुझे हैप्पी तो नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है? हैप्पी नहीं नज़र आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि यार ये कनेक्शन उनके लिए राइट नाउ एक प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है या फिर वो अपने जो भी आपके पर्सन पाना चाहते हैं, जो भी आपके पर्सन अपनी लाइफ़ में इस समय देखना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में तो कहीं न कहीं उनको नहीं नज़र आ रहा। ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है। चाहे वो आपके साथ में मैरिड है या फिर आपके साथ में मैरिड नहीं है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कहीं न कहीं आप दोनों में या तो इस समय बन नहीं रही है, आप लोगों के ओपिनियन मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग चाहते कुछ और और हो कुछ और रहा है, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर हैं। आप लोगों के कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ भी है। हो सकता है आप लोग मैरिड हो एक-दूसरे के साथ में, लेकिन फैमिली के चलते आप लोगों का जो रिश्ता है वो सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके जो पर्सन की इस समय जो प्रायोरिटीज़ हैं, कहीं न कहीं दूसरी भी यहाँ पे हो सकती है। या तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही है जो ये दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति के साथ में आपका जो रिश्ता है राइट नाउ एक अच्छी पोज़ीशन पे तो नहीं है। ये व्यक्ति भी आपके साथ में राइट नाउ कोई एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एफर्ट क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि या तो इनका जो फ़ोकस है इस समय वो पैसा को लेके है या अपनी फैमिली को लेके या फिर अपने रिश्ते को लेके जो आपके अलावा हो सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये भी चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि आपको ये कनेक्शन कहीं न कहीं इस समय सेव करना है। आपको ये कनेक्शन चाहिए क्योंकि आप एक डेविल एनर्जी में यहाँ पर आ चुके हो, ठीक है? आप एक कार्मिक सिचुएशन में यहाँ पे फँस चुके हो। यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए वो ये कि पहले तो आपको ये कनेक्शन कहीं न कहीं सोलमेट कनेक्शन लगता था, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे इस जर्नी से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर आपने इस कनेक्शन में सोलमेट की एनर्जी को फ़ील किया था, जैसे कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। अब आप उसके साथ में जिस भी तरह से रिलेशनशिप में पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने उसके साथ में एक अच्छी वाइफ़्स के साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था, बट नाउ आफ्टर सम टाइम आपको ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, यानी कि रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया है कि आपका ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन तो नहीं हो सकता, ये कार्मिक कनेक्शन है। ये रियलाइज़ेशन आपको मिल चुका है या फिर आपको किसी से कन्फर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है? यस, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि इस कनेक्शन में राइट नाउ जो चल रहा है उसको देखते हुए आपने ये खुद से डिसाइड किया है या फिर आपको किसी ने बताया कि यार ये सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन है और कार्मिक की वज़ह से यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं आपके कनेक्शन में। लेकिन कहीं न कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? एक्सेप्टेंस नहीं है और आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हो, ओवर पॉसेसिव हो चुके हो और इस कनेक्शन से ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना इस कनेक्शन में रह पा रहे हो क्योंकि जो करंट परिस्थितियाँ हैं, वो आपको ऐसा फ़ील ही नहीं करवा रही हैं कि ये चीज़ें बेहतर भी हो पाएँगी या कुछ चांसेस भी हैं, ठीक है? आप उन चांसेस को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या होगा इस कनेक्शन का? क्या ये कनेक्शन इन फ्यूचर इसी तरह से चल पाएगा? ठीक है? क्या ये व्यक्ति का
साथ आपको मिल पाएगा, क्योंकि आप इस व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत पजेसिव हो चुके हैं और खोना नहीं चाहते हो। आप इस व्यक्ति को हर कीमत पे, जैसे कहते हैं ना, अपने साथ में पाना चाहते हो, और राइट नाउ इस कनेक्शन को आप बचाने की यहाँ पे पुरज़ोर कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2-2 नाइट आपकी तरफ से आए हैं और आप दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और एग्रेसिव हो रही हैं, ठीक है? ये एनर्जी आप लोगों की आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो और एग्रेसिव हो रहे हो। खुद पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी एनर्जीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, और आप कहीं न कहीं सिचुएशन को अपने फ़ेवरेबल लेके आना चाहते हो। इस व्यक्ति को आप अपने से दूर जाता हुआ तो नहीं देख पा रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस समय दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की वज़ह से आपकी फ्रस्ट्रेशन और यहाँ पे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये कनेक्शन है ना व्यूअर्स, राइट ना उनके लिए लेके चल पाना डिफ़िकल्ट तो हो ही रहा है, और आप दोनों के जो ओपिनियन है एक-दूसरे को लेके, वो भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहे। क्योंकि क्यों फ़ील हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको वक़्त ना देके किसी और को दे रहा है, और वक़्त ज़्यादा, और इसी वज़ह से वो आपको जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और आपको जस्टिफ़ाई जब नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लग रहा है यार कि आपका जो पर्सन है वो किसी और को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहा है, और ये आपको कहीं मंज़ूर नहीं है, कभी भी मंज़ूर नहीं है कि आपकी जो पोज़ीशन है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो कोई और ले जाए। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या आपके पर्सन के मन में चल रहा है राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेज़ हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आपके पर्सन आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स का। वी हैव डेथ, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत कुछ चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारी डिफिकल्टीज आपके पर्सन राइट नाउ फील कर रहे हैं। इवन दो इन दिस कनेक्शन भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, जो यहाँ पे दिखा रही है कि व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कि ब्लाइंड हो गया है। ठीक है, विजन ब्लॉक हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पे नजर आ रही है। सम टाइम आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपने आप को बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, वो इस कनेक्शन को लेके भी नहीं चल पा रहे हैं। सच बात तो ये है, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में जो हो रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आपका पर्सन यहाँ पे एक फुल एनर्जी में आना चाहता है, मतलब किसी भी तरह से वो इस कनेक्शन में स्ट्रेस या बर्डन या फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आपका पर्सन नहीं देखना चाहता है। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इंसान कहीं न कहीं हरपन मौला रहना चाहता है और स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है, या उसको सिर्फ मौज मस्ती मज़ा करना है। मतलब एक एक ऐसी एनर्जी जिसमें आपका पर्सन यहाँ पे रहना चाहता है इस कनेक्शन के अंदर, जहाँ पर उनके ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना आए। क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटीज़ इस कनेक्शन में नज़र आ रही है, जो मैंने भी आप लोगों के लिए देखी थी यहाँ पे, कि ये कनेक्शन कहीं न कहीं लवर से स्टार्ट हुआ था। लवर मतलब एक फ्रीडम वाली एनर्जी, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, जहाँ पे बहुत बहुत मज़ा मस्ती है। वैसा वाली एनर्जी आपके पर्सन ने आपके साथ में और आपने उनके साथ में फ़ील की है। लेकिन राइट नाउ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस यहाँ पे ज़रूर है, जो नज़र आता है, कुछ करने का स्ट्रेस है। ठीक है? कुछ करने का, आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि यार ये करें, या जैसे टावर यहाँ पर आ गया है, टावर की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे बता रही है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति इस टेंशनों से दूर अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली उनका जो मोटिव है वो आपको दूर रखना नहीं है। इस कनेक्शन में आई हुई, इस कनेक्शन की वजह से आई हुई टेंशनों को दूर रखने की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपको मिस नहीं करता है, नहीं, बिल्कुल मिस करते हैं। ठीक है? बिल्कुल मिस करते हैं, बिना आपके उदास भी हैं, निराश भी हैं, आपको आपके साथ में होना भी चाहते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आप दोनों की नज़र सेम नज़र आ रही है ना, फूल की। ठीक है? तो आप दोनों ने जैसे एक दूसरे को जैसा कि पसंद किया है, जैसे एक दूसरे को फ़ील करवाया, वह वो बहुत यूनिक है, वो एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है, वो भुलाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है? तो वही वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पे मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है व्यूअर्स, जिसकी वजह से ये व्यक्ति यहाँ पे प्रॉब्लम में फँसा हुआ नज़र आता है। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स राइट ना आपका जो पर्सन है वो प्रॉब्लम में है। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई हुई है, जो दिखा रही है इनकी हालत इस समय ऐसी है ही नहीं कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ कर पाएँ या कोई एक्शन या डिसीजन आपके लिए ले पाएँ। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में इस समय डेथ की एनर्जी भी आई हुई है, और ये एनर्जी क्या बता रही है कि कहीं न कहीं एक बुरे समय से आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे गुज़र रहे हैं। ठीक है? एक ऐसे समय में आपके पर्सन आ गए जहाँ पर इनका सब कुछ कहीं न
ना कि नेम, फेम, रिकॉग्निशन, फैमिली, हर चीज़ दाँव पे लगी हुई है और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे मेंटेन करें या कैसे लेके चलें। आपके पर्सन आपको ये सब कुछ समझाना भी चाहते हैं, लेकिन आई थिंक सो ये आपके पर्सन इस हालात में भी नहीं है कि आपको ये समझा सकें या फिर आपको अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकें। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इनकी सिचुएशन के बारे में पता हो, बट ऐसा यहाँ पे है कि काफ़ी सारे लोगों को तो कुछ भी नहीं पता कि अचानक से क्या हुआ है। अचानक से जैसे कि एकदम से कहते हैं ना धमाका हो जाना, वही आपके पर्सन की लाइफ में हो गया है। इस कनेक्शन की वजह से यहाँ पे कहीं न कहीं धमाका हुआ नज़र आता है, एक ऐसा हादसा नज़र आता है, ऐसी सिचुएशन नज़र आती है जो अचानक से हो गई और इस व्यक्ति को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। ठीक है? ना तो ये किसी चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं, ना ही ओवरकम कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की आ रही है यहाँ पे नज़र, और आपका पर्सन यहाँ पे इसी वजह से एक पॉज़ लेके चल रहा है, ठीक है? हाँ, वो आपके साथ में इस कनेक्शन को इस समय मतलब ज़बरदस्ती तो लेके नहीं चलना चाहते, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ज़बरदस्ती तो लेके नहीं चलना चाहते, वो ये कह रहे हैं कि जैसे उनकी सिचुएशन सॉर्ट आउट होगी, प्रॉब्लम उनकी हैंडल होगी, वो आपके साथ में फिर से इस कनेक्शन को या तो उसी तरह से लेके चलेंगे या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या रास्ता आपके पर्सन ज़रूर लेके आएँगे। लेकिन राइट नाउ आपके पर्सन क्लूलेस है, उनका माइंड स्टेबल नहीं है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन में की वजह से या इस कनेक्शन में जो हो रही प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ वो आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम यहाँ पे उठ के खड़ी हो गई हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। प्यार उनके मन में है, अगर प्यार ना होता तो वो आपको मिस नहीं करते, ठीक है? तो प्यार अपनी जगह है, प्रॉब्लम अपनी जगह है, दोनों को वो एकदम से मिक्स नहीं कर सकते हैं और ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे देखते हैं और क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है व्यूवर्स, तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। और पर्सनल रीडिंग व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं इस रीडिंग से अगर आपको कोई हेल्प थोड़ी सी भी मिली हो और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए, तो आप ज़रूर करवाइएगा, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन की तरफ से। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखो आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे रिलेशनशिप तो यहाँ पे चाहता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट हाल फिलहाल में वो अपने लिए अपनी अपनी लाइफ को लेके कहीं न कहीं सेल्फिश हुए हैं यहाँ पर, और उसी वजह से आप भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हो या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि आपका जो पर्सन है देखो आपसे प्यार तो करता है, आपके साथ में रिलेशनशिप लेके चलना भी चाहता है या चलना चाहती है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो वो अपनी लाइफ को लेके कहीं न कहीं सेल्फिश हो गए, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे। उन्होंने आपके बारे में सोचना कहीं न कहीं बंद कर दिया या फिर थोड़ा-सा सेल्फिश हो गए। इस वजह से आपको चीज़ें बुरी लगी और आपने भी उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातें बोल के ट्रिगर किया है या फिर यहाँ पर हर्ट किया है। आपके पर्सन व्यूअर्स इस वजह से हो सकता है आपसे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपके साथ में रिलेशनशिप अभी भी चाहते हैं और वो ये नहीं कभी भी चाहते कि आप उनको छोड़ के मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपके पर्सन को आपकी फ्रेग्रेंस, आपका हो सकता है परफ्यूम अभी भी याद है, आपका कोई फेवरेट परफ्यूम हो सकता है, जो इस व्यक्ति का भी फेवरेट परफ्यूम हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपने इनको कोई परफ्यूम गिफ्ट किया हो, वो इनके पास में अभी भी है। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो आपको अपनी लाइफ में, वो आपको सिर्फ फ्रेंड तो नहीं मानते, फ्रेंड से बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन को व्यूअर्स राइट नाउ ये लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, और प्रैक्टिकल होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो एज़ कम्पेयर टू हिम और हर। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप पहले की तरह फिर से यहाँ पे चाहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये उनके राइट नाउ की फीलिंग, उनके थॉट। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।